मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर हाँ नए करते करते टेट अनिवार्य हो गया क्यों। जी हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि सारे शिक्षकों को, जो नॉन टेट शिक्षक हैं, जो टेट पास हैं या सी टेट पास हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जो नॉन टेट शिक्षक हैं, जिन्होंने टेट पात्रता परीक्षा पास नहीं किया, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं किया है, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। एकदम जानिए स्पष्ट कि बिना परीक्षा पास किए हुए, यानी कि बिना टेट किए हुए या सी टेट किए हुए अब आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। देखिए, पहले भी मैंने ये कहा था कि सभी को पास करना होगा। बाद में ऐसा लगा कि नहीं, शायद सरकार कुछ चुप रही और फिर कुछ ऐसा लगा पूरे देश में कि शायद ठहर जाएगा। एनसीईटी ने भी कहा, स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, स्पष्ट किया कि 2010 के पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को नहीं भी देना पड़ेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, अब देखिए, जो कोर्ट का मैटर है और केंद्र सरकार उसमें अगर जो सहमति दे देती है, समझ गए, तो फिर उसके आगे सब कोई नतमस्तक हो जाता है। और यही हुआ भी। ऐसा करने से सारे शिक्षकों को प्रमोशन से वंचित होना पड़ा, वेतन के इंक्रीजमेंट बाधित हो गई, सरकार को बड़े पैमाने पर राशियों की बचत हो गई, क्योंकि प्रमोशन ही नहीं होगा तो वेतन में इंक्रीजमेंट तो होगा नहीं। और सरकार, अब ये जो वित्तीय स्थिति जो है सरकार की, चाहे बिहार सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, बहुत लचर पचर है और इतना खराब स्थिति है कि सरकार चलाना भी मुश्किल हो गया है। समझ गए, केंद्र सरकार की स्थिति बहुत खराब है। लंबी लंबी बातें अवश्य होती है, लेकिन केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं हैं और ये सब जुमलेबाजियों में ही सब फंसा हुआ है पूरा सरकार। तो देखिए, अभी क्या है कि सभी जगह से आप देख रहे होंगे कि अब कहीं भी प्रमोशन की बातें नहीं हो रही है। गया वगैरह में भी जो प्रमोशन की बातें हो रही थी वो सब अब रुक गया। जो जितना का हुआ और उसके बाद उसमें भी कहा गया कि जो टेट नहीं होंगे ना, उनका प्रमोशन रुक जाएगा और राशि जो गया है वो फिलहाल हो सकता है कि उसे वापस भी करना पड़ेगा। जो टेट नहीं है, मान लिया जाए कि 20 शिक्षकों का हुआ, एक उदाहरण हम दे रहे हैं, 20 शिक्षकों का हुआ है प्रमोशन, उसमें से अगर एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 20 की जगह 200 भी रखिए, तो उस 20 में से अगर 12 नहीं किए हुए हैं टेट और 8 टेट किए हुए हैं, तो 12 शिक्षक को राशि लौटाना पड़ेगा। समझ गए, और जो टेट किए हुए हैं उनका तो फिर रह जाएगा। तो यानी कि अब देखिए, चाहे आप नियोजित हों, चाहे आप विशिष्ट हों या फिर विद्यालय अध्यापक हों, है ना, यानी कहने का मतलब जो स्थानीय निकाय से बिना टेट का बीपीएससी किए हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो टेट करके आए थे बाद में शिक्षक बने, माने नियोजित या विशिष्ट शिक्षक बने और उसके बाद फिर उन्होंने जो विद्यालय अध्यापक का कार्य कर लिया, मैं वहाँ चले गए सेलेक्ट होकर के बीपीएससी के माध्यम से, तो उनको नहीं करने का ज़रूरत है। लेकिन जो लोग नॉन टेट हैं, यानी जिन्होंने टेट किया है, या ऐसे जानिए जिन्होंने दक्षता परीक्षा पास किया है, दक्षता परीक्षा का अब कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक बस यही है, दक्षता परीक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। कोई अगर ये कह रहा है कि नहीं दक्षता परीक्षा उस परीक्षा के समतुल्य है, तो अभी फिलहाल जो स्थिति है, लग रहा है कि दक्षता परीक्षा का अब कोई वैल्यू नहीं है और टेट करना ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। इसलिए जितने भी भाई बहन हैं, मैं तो ये यस नो के चक्कर में ये मत पड़िए। समय गुजरता जा रहा है और टेट कर ही लीजिए। मैं तो यही सलाह, मैं पहले भी सलाह देता था और आज भी मैं सलाह दे रहा हूँ कि टेट कर लीजिए। कोई सरकार का मनसा की गारंटी नहीं है, और नहीं तो बिहार सरकार को अभी, जैसे देखिए, बिहार सरकार को इतना जब हंगामा पूरे देश में हो रहा है, तो बिहार सरकार को तो ये तो कहना चाहिए ना कि हमारे यहाँ जो दक्षता परीक्षा हुई थी वो टेट के समतुल्य है। सरकार आखिर ये बात को कहने से क्यों बचती है? सवाल ये है कि सरकार आखिर ये बात को कहने से क्यों बचती है? अभी देखिए, सारी जगह से अभी लेटर निकल रहा है, प्रमोशन रुका हुआ है कि जिनकी भी सेवा 5 साल से कम बची है, जिनकी भी सेवा 5 साल से कम बची है, वो टेट नहीं दें। वो टेट नहीं दे सकते हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो टेट नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको ना वित्तीय उन्नयन मिलेगा ना प्रमोशन मिलेगा। आप ये से जान लीजिए कि 8वां वेतन का लाभ भी नहीं मिलेगा,
किसी तरह का इंक्रीजमेंट भी, वार्षिक इंक्रीजमेंट जो होता है डीए, ये नहीं मिलेगा। जितना अब मिल रहा है उतना ही पैसा रिटायरमेंट तक मिलेगा, इससे 1 रुपया नहीं बढ़ेगा किसी भी कीमत पर नहीं, जैसा अभी स्थिति है। समझ गए? हाँ, वही जो इसमें टेट किए हुए हैं और नियोजित भी हैं, जो टेट किए हुए हैं और नियोजित हैं, तो उनको डीए भी बढ़ेगा, प्रमोशन भी होगा, 8वें वेतन का लाभ भी होगा। यही स्थिति है अगर आप विशिष्ट बने गए हैं सक्षमता परीक्षा दे करके, अगर आप नन टेट हैं तो आपको 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे भी संभावना वहाँ अभी कम ही थी कि 8वें वेतन का लाभ मिले। दूसरा, आपको वार्षिक जो इंक्रीमेंट होता है वो भी नहीं मिलेगा, समझ गए ना, प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन का भी संभावना तो वहाँ नहीं ही था अभी तो विशिष्ट शिक्षकों के पास अभी सबसे लाचार और बेबस बेचारा अगर बन गए तो वहाँ पर जाकर विशिष्ट शिक्षक बन गए। वहाँ पर अभी किसी तरह का कोई कुछ नहीं था, अभी मेन पिकअप पर था नियोजित शिक्षकों का, जो जा कर के ठहर गया। या फिर इसके पीछे का कारण भी सरकार सोचती होगी। ये भी बात है कि सरकार ये सोचती होगी कि चलो अभी नियोजित शिक्षकों को ही देना था प्रमोशन, इसलिए इसको स्टे करो, कहो कि लाओ दक्षता सक्षम लाओ, टेट लाओ तो देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नियोजित शिक्षकों को टारगेट करके सरकार यहाँ पर ये सोच रही हो कि पहले विशिष्ट शिक्षकों का तो यहाँ पर प्रमोशन होने का बात नहीं था, है भी नहीं। चलिए, प्रधान शिक्षकों का तो कुछ अभी होना नहीं था, मामला कोर्ट में है, तो जब तक मामला कोर्ट में है न इनको वेतन बढ़ेगा और न 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। प्रधान शिक्षक भी तो दुविधा में पड़े हुए हैं, यहाँ तो इनका कोई चर्चा ही नहीं है। प्रधान शिक्षक का चर्चा ही नहीं है, बीपीएससी वाले की चर्चा ही नहीं है, विशिष्ट शिक्षक का चर्चा ही नहीं है। ये तीनों बिल्कुल नियुक्तियाँ नहीं है, तो इनकी चर्चा नहीं है। अब चर्चा था नियोजित शिक्षकों का कि नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलना था, कालवत प्रोन्नति मिलना था, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति मिलना था, प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति मिलना था। गया में ही अभी डेढ़ महीना बाद मिलने का था, सारा तैयारियां हो रही है थी, और इसी बीच आता है कि नहीं टेट करके आइएगा तब मिलेगा। अब देखिए, अब टेट करके आइएगा तभी प्रमोशन मिलेगा। तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि नियोजित शिक्षक अगर 70 से 80 हज़ार होंगे तो 15,000 से ज़्यादा या 20,000 से ज़्यादा टेट होंगे, हमें नहीं लगता है। 50,000 अभी भी नियोजित शिक्षक हैं जो नन टेट ही हैं, यानी दक्षता ही एकमात्र सहारा है उनका, और दक्षता को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मानने के लिए सरकार तैयार हुई होती, ना तो हाँ कह देती, लेकिन सरकार की जो मंशा है कि नहीं परीक्षा लेंगे ही, क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्री कहे हैं कि डीएम से ज़्यादा योग्यता होना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है, कि डीएम से ज़्यादा योग्यता होना चाहिए एक शिक्षक को, भले ही वेतन नहीं मिले। तो इसलिए सरकार की जो मंशा है शिक्षकों के प्रति एक अलग है, और इस मंशा को समझिए, सरकार की मनोवृत्ति को समझिए, और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई आप क्या करिएगा, पहले आप अपना नौकरी तो बचाइए। शिक्षक पढ़ाएगा क्या? शिक्षक पहले अपनी नौकरी तो बचा ले। शिक्षक की नौकरी बचेगी तब ना बच्चों को पढ़ाएगा। शिक्षक की नौकरी ही नहीं बचेगी तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? इसलिए जितने भी शिक्षक हैं थोड़े समय निकाल करके पढ़िए, विद्यालय में ज़्यादा माथा खपाइएगा, नौकरी चली जाएगी। और ये सोच के चर्चा करके कि देना है कि नहीं देना है, एकदम अनिवार्य रूप से अभी जानिए कि दे ही देने में फ़ायदा है। 1-2 पलटनिया में पास करिएगा, कोई एक ऐसे भी हैं जो एक बार में ही पास होंगे, इसलिए दे देना ही ज़्यादा सेफ और सुरक्षित है। इसलिए मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा कि टेट देना ही एकमात्र जैसा लग रहा है कि विकल्प है, या फिर आपके समय में, आपके समझ में, या आप क्या इस विषय में क्या विचार रखते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। क्या सरकार को इस समय आकर के यह स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि दक्षता परीक्षा जो है वो टेट के समतुल्य था? अगर नहीं था तो फिर दक्षता परीक्षा लेने का कारण क्या था, क्यों लिया गया था दक्षता परीक्षा? सरकार को इसका भी तो जवाब देना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।